मैं आपका होस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता लुधियाना से हूं और आज हमारे बीच में डॉक्टर अंशुल महाजन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिप्रेशन के बारे में मिसकंसेप्शन या डिप्रेशन हमारे में मिथ्स या इसके बारे में आम पब्लिक को जो है गलत फहमियाँ क्या होती हैं। ऐसा होता है कि हमारे देश में पढ़ी लिखी जनता कम है और ये करोड़ों लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, सो बीमारियों के बारे में अपने मन में गलत विचार रखते हैं और वो प्रॉपर ढंग से उसका इलाज नहीं करा पाते। और यही जो है डिप्रेशन के बारे में है। ये जो गलत विचार है, जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये लोगों को प्रॉपर इलाज से दूर रखते हैं और बीमारी की जो क्रॉनिसिटी है वो बढ़ जाती है और बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो आज डॉक्टर अंशुल महाजन में बताएंगे कि डिप्रेशन के बारे में हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या कॉमन मिथ्स हैं या क्या कॉमन मिसकंसेप्शन है। देखिए, सबसे पहला मिसकंसेप्शन या मिथ होता है कि लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स में भी साथ साथ मेल्स में भी पाया जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो सुसाइड रेट है, जो आत्महत्या लोग करते हैं, वो मेल्स भी करते हैं। हमारे कल्चरल नॉर्म्स में ऐसा होता है कि जो मेल्स होते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, वो हेल्प नहीं मांग सकते हैं। तीसरा, अपनी वीकनेस शो नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि मेल्स में जो डिप्रेसिव एलिमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट को लगता है कि यदि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लूंगा तो मुझे पूरी लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन को क्योर जरूर करते हैं। और इसमें होता है कि यदि पेशेंट को फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन है तो उसको 6 से 8 महीने तक की दवाई खानी पड़ती है। उसको 2 या 3 बार हुआ है तो उसको कम से कम 2 या 3 साल तक दवाई खानी पड़ती है। यदि थर्ड एपिसोड या उससे ऊपर हुआ है तो थोड़ी दवाई लंबी खानी पड़ती है, ना कि पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। तीसरा होता है मिथ लोगों के माइंड में कि यदि हमारे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में डिप्रेशन की शिकायत है तो हमें भी चांसेस रहते हैं, हमें भी हो सकता है। पर सच्चाई ये होती है कि सिर्फ चांसेस ही रहते हैं, कोई गारंटी नहीं होता कि आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हो या ना हो। चौथा होता है कि एंटी डिप्रेशन अलोन कैन क्योर डिप्रेशन। खाली एंटी डिप्रेशंस का रोल तो होता ही होता है, उसके साथ साथ टॉक थेरेपी या कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी रोल होता है, जिसमें हम पेशेंट्स को बुलाते हैं टॉक थेरेपी में। जैसे कि पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते हैं, तो उसको बेसिकली वेंटिलेट आउट करवाते हैं ताकि पेशेंट भी रिलीव रहे, उसका मन हल्का हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जैसे देर इज अ मेडिकल टेस्ट टू डायग्नोज डिप्रेशन। कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, पर यदि हम कोई पेशेंट जो हमारे पास आए हैं डिप्रेशन के, हम सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेंगे कि भी उनको जो डिप्रेशन है, कब से डिप्रेशन है, उनकी सिवियरिटी कितनी है, और साथ ही साथ हम कुछ मेडिकल टेस्ट करवाएंगे कि जैसे कि कुछ मेडिकल इलनेसेस होती हैं, कुछ डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटीज में भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। थायराइड है, कोई थायराइड की इलनेस तो नहीं है, तो थायराइड कम होने से भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हम टेस्ट हमें कराने जरूरी होते हैं। और डिप्रेशन के लिए क्वेश्चनर होता है जो हमें पेशेंट पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पेशेंट से पूछने होते हैं। सिम्टम के बेस पे हम उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो डिप्रेशन मीन्स आई एम रियली क्रेजी और जस्ट वीक। डिप्रेशन इज एक मानसिक रोग होता है, डजंट मीन कि आप क्रेजी या फिर आप वीक हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि आजकल राइजिंग स्ट्रेस की वजह से बढ़ता जा रहा है। और यदि इसका इलाज ना किया जाए तो ही आपकी बेसिक पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, आपको बेसिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आप काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका करियर खराब हो सकता है। और यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो लोगों में सुसाइडल की टेंडेंसी या आत्महत्या की मात्रा भी देखी जाती है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन इज नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट दैट सीरियस। देखिए, डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। आप इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएंगे तो ही आपकी जिंदगी संवरेगी। जैसे कि मैंने बताया, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन में तो आप काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं या फिर थोड़ी सी लाइट एंटी डिप्रेशन होती है। मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में आप मेडिसिन के साथ साथ टॉक थेरेपी हो गया या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, साथ ही साथ एक्सरसाइज कीजिए। वो कुछ लोगों को योगा मैं रिकमेंड करूंगा, मेडिटेशन होती है, आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रॉपर अपनी स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट खाइए। तो ये थे मेरा वीडियो रिगार्डिंग मिथ्स एंड ट्रूथ अबाउट डिप्रेशन। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर अंशुल महाजन से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी कि डिप्रेशन की मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं। और मैं सारी मिसकंसेप्शन को रिवाइज कर दूं तो सबसे बड़ी है कि ये खाली फीमेल्स में नहीं होती, मेल्स में भी होती है। और मेल्स क्योंकि कम एक्सप्रेसिव होते हैं, हम ज़्यादा उनकी बातों को समझ नहीं पाते। और दूसरा, अगर किसी के परिवार में ये बीमारी है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चों को हो। और चांसेस पूरे होते हैं कि 50% बच्चों को हो सकती है, 50 से 60% बच्चों को नहीं भी हो सकती है। और दूसरा, इसका इलाज होता है और इसकी प्रॉपर दवाइयाँ होती हैं।
अगर तो डिप्रेशन कम है तो बिना दवाइयों के, काउंसलिंग से, एक्सरसाइज करके, योगा करके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिप्रेशन ज़्यादा है, सीवियर है, मॉडरेट डिग्री की है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और एंटी डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ेगी। और एक और जो मिथ उन्होंने बताया कि ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि हमें रखनी चाहिए कि डिप्रेशन की दवाई शुरू हो गई तो नशे की दवाइयाँ हैं, ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। कई लोगों का मानना है कि नशे की दवाइयाँ हैं, नशे की दवाइयाँ नहीं होती। ये एंटी डिप्रेशन सॉल्ट्स होते हैं जो मन के केमिकल्स को बढ़ाते हैं और आपको खुश रखते हैं और आपकी डिप्रेशन को दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमन मिथ्स थी, कॉमन मिसकंसेप्शंस थी। तो हम डॉक्टर साहब का थैंक यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको डिप्रेशन की जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच।